स्वामी जी के दर्शन पहली बार जब हुए तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड हमने वही जैसे जनरली न कर्मणा न प्रजया करके एक वेद मंत्र है वो बोल के उनका प्रणाम किया। और जब मैं वहाँ बैठ गया, व्हेन आई सैट देयर, तो उन्होंने पहला बात ये बोला कि माँ ने ही आपको यहाँ बुलाया है। During the most turbulent time of our business in 2013, and one day before that, Prasad ji ko Swami ji se mail आया saying that Swami ji will remove all the thorns in your path. कीर्तन का जो मतलब अपब्रिंगिंग हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ही मतलब वो बहुत ही एक बहुत प्यारा बच्चा है एंड वी हैव रियली एंजॉयड मतलब बीइंग हिज पेरेंट्स। स्वामी जी की जो ग्रेस है उसके वजह से मतलब वो और भी इट्स बीन मोर ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड अगर मतलब मेरे को अगर ऐसा मैं सोचूं कि हमने क्या किया है उसके लिए टू ब्रिंग हिम इन दिस लाइन, आई फील इट जस्ट हैपेंड इन हिज लाइफ। मतलब उसको जो भी जैसे वो संगीत सीखता है या फिर टेक्वांडो सीखता है, ऐसे ही हमको टीचर्स मिले। इट्स लाइक यू नो इफ़ वी थिंक अबाउट इट नाउ, इट्स नॉट मतलब हमने ऐसा कुछ बहुत एफर्ट नहीं डाला किसी को ढूंढने के लिए, एंड दैट टू वेरी क्लोज टू आवर हाउस। सो मतलब इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर गोइंग टू द क्लासेस ऑल्सो। वैसे ही सुरभारती करके एक संस्था है हमारे घर के पास जहाँ पे ही इज़ बीन लर्निंग श्लोकास फ्रॉम द एज ऑफ 5, एंड अभी उसके उपनयन संस्कार के बाद ही स्टार्टेड लर्निंग द वेदास। वन थिंग आई ऑलवेज फील इज स्वामी जी ने हमेशा ये गाइड किया है कि वेन एवर वी देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मतलब ऑफ ट्रैक वो जा रहा है, मेरे को एक इंट्यूशन आता है। He always gets caught by me. He doesn't like it, but yes. वो एक इंट्यूशन स्वामी जी भगवान देते हैं कि मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वो भी मतलब छुपा नहीं पाता। इट बिकम्स सो ऑब्वियस ऑन हिज फेस कि मतलब वो कुछ तो गलत कर रहा है करके। सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन। एंड मतलब बचपन से ही मतलब वी हैव बीन एसोसिएटेड विद स्वामी जी, एंड हमेशा उसको इंकरेज करना। मेरे को मतलब याद है कि एक बार जब स्वामी जी बैंगलोर आए थे, इट हैज़ हैपेंड एवरी टाइम, बट एक बार जब स्वामी जी बैंगलोर आए थे, वी यूज्ड टू हैव अ यू नो स्मॉल डिवोटी ग्रुप स्पेंडिंग सम डेज विथ हिम। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं और कीर्तन कई बार गए थे, सो वी रीच्ड द प्लेस अ लिटिल लेट, एंड हम लोगों के आते बराबर स्वामी जी ने उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम अभी संगीत में क्या सीख रहे हो, एंड मतलब उसको वो गाना गाने के लिए बोला। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड encouragement फ्रॉम स्वामी जी हैज़ ऑलवेज बीन इन हिज लाइफ। एंड कीर्तन का जो है, देखिए कोई भी अगर हम इसको अगर एक सक्सेस करके माने, अगर एक छोटे लेवल पे एक अगर सक्सेस करके भी माने, तो उसमें केवल किसी एक आदमी या दो आदमी का योगदान नहीं होता। कोई भी चीज़ जब होता है तो उन सब गुरुओं को प्रणाम करते हुए जिन्होंने कीर्तन के मार्ग में इतना योगदान देके उसके उसको जो भी कुछ ज्ञान या फिर ज्ञान नहीं बोलना, जैसे जो भी कुछ विद्याएं वो सीख रहा है उसमें कुछ कॉन्फिडेंस आया है या आ रहा है। आई वुड लाइक टू से कि कीर्तन को श्रृंगेरी जगत गुरु जी का और स्वामी जी का, ओम स्वामी हिज होलीनेस ओम स्वामी का अपार ब्लेसिंग्स रहा है। हिज होलीनेस ओम स्वामी जी ने कीर्तन को इतना इनकरेज किया है बचपन से, तो उस बच्चे को वो बेनिफिट तो मिला है। उस आधार पे उसको अगर निकाल दिया जाए तो पता नहीं मैंने क्या किया। आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट स्टिल बिकॉज यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि हमने क्या किया और बच्चों को आज के डेट में मॉडर्न जनरेशन में कैसे, हाउ वी शुड ब्रिंग अप। स्वामी जी ने हमको एक चीज़ पहले बोल दिया था कि प्रसाद, आपके बेटे के आप एक ही पिताजी हो। आपके 100 फ्रेंड्स होंगे, 100 संस्थाएं होगी, ये होगा वो होगा, बिजनेसेस
100 एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके अलग अलग एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन बेटे का एक ही पिता है और एक ही माँ है, उसका और एक पिता नहीं हो सकता, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. सो इनडायरेक्टली व्हाट ही सेड दैट यू हैव टू बी अवेलेबल टू. तो ये एक चीज मेरे दिमाग में रह गया, एक बहुत गहरे इसमें, कि उस बेटे का मैं एक ही पिताजी हूँ, उसके पास और कोई दूसरा ये नहीं है. Kirtan is my only grandson. So I have got lot of affection for him. We two have a different kind of attachment. In the sense, as he says, when he gets caught, he comes to me. And I, being a teacher for last 35 years, and I have been the principal of a school, so I know child psychology. So I am very soft with him. At the same time, I tell him, see, without studies, nothing is going to happen. At the same time, Swamiji's that blessings and his directions, always guide us to give him the right path. और एक भी चीज जो पता नहीं, जो सोर्स जहाँ से वो इंफॉर्मेशन आया, वेदर इट इज़ अ वेरी ग्लोरियस सोर्स और नॉन ग्लोरियस नोटर, आई डोंट नो दैट, बट एक बार माइकल जैक्सन ने ये कहा कि जो बच्चों का चाइल्डहुड डिफिकल्ट होता है, उनका अडल्टहुड इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. तो स्वामी जी चिल्ड्रन के ऊपर भी उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है. तो हमने एक फार्मूला लगाया कि जो भी कुछ दिन में झगड़े हो, क्योंकि आप जीवन चला रहे हो, उसने कभी मार्क कम लाया या ज़्यादा लाया या कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, देयर आर गोइंग टू बी साइनोसॉइडल रिएक्शन, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. बट हम रात के टाइम में जब सोएं तो वी फॉरगेट एवरीथिंग एंड वी स्लीप हैप्पी. कैसे तो भी सब भूल चूक माफ सब कुछ खत्म, लेट अस स्लीप हैप्पी. ये मैंने एक पर्सनल लेवल पे आई हैव ऑलवेज ट्राइड दिस, कि रात के टाइम में ये सब खत्म हो जाए एंड वी स्लीप हैप्पी. एंड दूसरा, स्वामी जी ने मुझे कहा था कि पुट हिम इन वन स्पोर्ट एंड वन आर्ट, कि स्कूल तो जाने वाला है, उसका कोई पर्याय नहीं है, वो इंग्लिश एजुकेशन और वो सब तो सीखना है इस दुनिया में, बट उन्होंने बोला एक स्पोर्ट और एक आर्ट. तो मैंने इसको एक अर्ली स्टेज में, इन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया बॉडी में, तो आई पुट हिम इन ताइक्वांडो. एंड देन आर्ट में ये गाना कहीं तो लेके गया, उसने थोड़ा गाना वाना किया, तो मुझे समझ में आया इसका सुर लगता है, तो वी पुट हिम इन म्यूजिक एंड देन वी एनकरेज हिम. एंड स्वामी जी हर बार उसको एनकरेज करते गए. बट येस, इट इज़ अ चैलेंज फॉर एनी पेरेंट टुडे, बिकॉज इन बच्चों को इतने सारे डिविएशंस हैं, अनइमेजिनेबल डिविएशंस, एंड उनको दोष देके कोई फ़ायदा नहीं, और उनका दोष है भी नहीं. इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट कि आपको इतना अट्रैक्टिव गेम्स वीडियो गेम के नाम पे आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, हम खेलने लग जाए तो हम भी घंटों खेल दें. तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को जो है सतर्क रह के अपना टाइम बच्चों के तरफ भी डाल के, जो गुरुओं का आशीर्वाद है उसको, उसके सीड को ग्रो करना भी कुछ हद तक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का होता है. तो जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और जिनके दोनों के टफ जॉब्स है, और अगर दोनों 9 से 6 तक अगर अवेलेबल नहीं हैं और घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, अब आई वॉज ब्लेस्ड कि कीर्तन के दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, मदर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स अवेलेबल थे. अभी वो लोगों का देहांत हो गया, बट दे हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिम. मेरी मदर बाय गॉड्स ग्रेस एंड टचवुड अभी तक स्वामी जी की दया से शी इज दिस थिंग, एंड शी ऑल्सो पोर्स हिम विद लॉट ऑफ अफेक्शन एंड गाइडेंस एंड एवरीथिंग. फिर अपने आसपास के रिलेटिव्स कोई हैं, तो जैसे हमको लेट हो गया उनके घर में छोड़ दिए, एंड उनको रिक्वेस्ट किया कि मोबाइल और ये इसमें ज़्यादा ये नहीं करना. एंड फिर जैसे स्पोर्ट और आर्ट आपने सीरियसली ले लिया, तो वो टीचर्स बोलते हैं आप प्रैक्टिस करके आइए, तो उतना टाइम एटलीस्ट दे आर इन्वेस्टिंग इन सम गुड थिंग. केवल क्लास में डाल दिया फिर उनका प्रैक्टिस नहीं करवाया तो छूट जाएगा. तो सम एंड सब्सटेंस ऑफ इट कि गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है. आप जिन भी गुरुओं को माने हो, क्या है, अच्छे गुरु के पास बच्चों को हमेशा ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हम जो देख पाते हैं, गुरु वो 36,000 फीट के व्यू से देखते हैं, हम तो केवल इतना सा दिखता है.
दूसरा, आप भी खुद भक्त हो और आप भी खुद एक अपने दायरे में रहिए, क्योंकि जैसे बच्चों के सामने अगर आप गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हो वगैरह, तो वह आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपके बच्चों के बारे में आपको ये है। और तीसरा जो है, यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड दैट इज़ योर धर्मा। जब आपको भगवान ने दिया है बच्चा, पहले तो गुरुकुल में आप छोड़ सकते थे, अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको वो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पेंड सम एफर्ट। कीर्तन उसका उपनयनम 2021 में हुआ। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि कीर्तन को उसने बिना संध्या वंदन किए सोने दिया। संध्या वंदन टेक्निकली संध्या टाइम में होना चाहिए, बट हर बार संध्या टाइम में हो नहीं सकता। बट जो भी है, रात को जब भी वो सोने के पहले वो वॉट एवर इट इज़, वो संध्या वंदन करके ही उसने सोना है। दैट बॉटम लाइन शी इंश्योर्स। तो इस तरीके से वी हैव टू टेक एफर्ट। अगर दोनों पेरेंट्स जॉब में हैं तो कुछ हद तक वो डिमांड थोड़ा कम, फाइनेंशियली थोड़ा सा कम इसमें मैनेज करके बच्चों को जो है थोड़ा सब्जेक्ट्स, स्कूल के ही सब्जेक्ट्स क्यों ना हो, उनको इंटरेस्टिंग बना के थोड़ा सा बाकी चीज़ों में भी थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। देयर इज अदर देन गुरुज ब्लेसिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृति के बिना आप कितना भी पढ़ लो, इट हैज़ नो मीनिंग। वो बच्चा संस्कृत नहीं है, वो बच्चा सुशिक्षित नहीं है, उसको बड़ों के साथ आदर करना नहीं आता, उसको चार लोगों के बीच में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं पता, तो कितना पढ़ के क्या कर लेने वाला है? व्हाट इज़ द अचीवमेंट? नेट सम एंड सब्सटेंस क्या है? जैसे श्लोका क्लासेस होते हैं हर शहर में है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ श्लोका क्लासेस नहीं होते। बच्चों को श्लोका क्लासेस में डाल देना है। आदि शंकराचार्य के स्तोत्र हैं, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब बच्चों को सिखा देना है। वो सिखा के खुद भी अगर नहीं आता वो खुद भी सीख लेना है। आई शुड बी वेरी हम्बल टू टेल यू दैट जैसे जैसे कीर्तन ने सीखा चीज़ों को, मैं भी उसके साथ जो मेरा गैप्स था वो सब, आई ऑल्सो कवर्ड अप दैट थिंग। वसुधा ऑल्सो कवर्ड अप, माई वाइफ, एंड वी ऑल्सो लर्न टुगेदर। तो ये सब है द नेट सम एंड सब्सटेंसेस इन एडिशन टू ऑल द गुरु धरोहर, गुरु का जो कटाक्ष होना चाहिए, उसके सिवा आपने भी उस पर एफर्ट डालना पड़ेगा। My message to the society is that today's children are tomorrow's citizens. So whatever best we can devote for the children, best time we can devote for the children, that has to be done. Now both working parents, naturally they are more worried about their posts, to get more increment, to get higher post. So my advice is that the parents who have got young children, especially under 15, they have to devote their time for the child. It is their duty. Money is not going to give them anything. Just as how much fertilizer we put for a tree, for a plant, then it grows and it gives a lot of fruits. In the same way, the children, if they are nurtured properly, and especially, as Prasad said, in this world of so many, mobiles and technological inventions and this thing, children are easily attracted. Children are fascinated by those things, and the parents have got no time. See, for all these things, first the family should have at least half an hour time that they sit together and chant something. If the father is getting delayed because of office work, let the mother come home. She has to be there at 6:30. Let the children sit and do some prayer, some slokas, and instill that kind of feeling in the children that the God is there, and slowly the child will start developing the spiritual aspect. उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और जैसे स्वामी जी के रूम में जाना बहुत बड़ी हमारे लिए तो जैसे वैकुंठ में जाना जैसा हो गया। उसके पहले दिन शिवरात्रि में मैंने रुद्रम चैंट किया था, उन्होंने मेरा रुद्रम रिकॉर्ड करवाया। मैंने वो पूरा टाइम सामने बैठे थे एंड आई वाज चैंटिंग। वो चैंटिंग के बाद ही वाज सो हैप्पी एंड ही जस्ट स्टूड अप जगह से, आई ऑल्सो स्टूड अप, एंड वो जैसे एक आशीर मुद्रा होता है, इस तरीके का जो एक ऐसे मुद्रा में खड़े हो गए सही में वहाँ पे, जैसे कि महाविष्णु खड़े हो गए वहाँ पे आके, और बोले प्रसाद आस्क मी अ बून।